औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जनाब यहाँ मैंने अपने बालों को डाई किया है और ख़ुद ही कर लेती हूँ मैं तो घर में। दूसरा ये है कि जी कपड़े धुलने के लिए रेडी है। मैंने कहा जब तक कलर मेरा खुश्क हो जाएगा, मतलब जैसे इसके टाइम इसका पूरा हो जाएगा, उस वक्त तक मैं अपने कुछ कपड़े यहाँ पे धो लेती हूँ। ये हैं कपड़े, बस मैं बैठ रही हूँ धोने के लिए। और बाकी ये कि थोड़ा सा घर को भी आज सुधार करना है। कल की हमारी सहरी होगी इंशाल्लाह ताला, और फिर हमारा परसों पहला रोज़ा होगा। यानी कि आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बुध का पहला रोज़ा होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, जो सब तो यही कह रहे हैं कि कल की चांद रात है मतलब, और परसों का रोज़ा है। तो फिर चलें मैं काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। हम दोस्तों, तो मैं आज नहा ली और उसके बाद जो है मैं गई बाज़ार, थोड़ा सा सामान लेकर आई हूँ। और खाना आज मैंने नहीं बनाया, कपड़े धोने बैठ गई थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। पहले मैंने सोचा बना ही लेती हूँ घर में, फिर मैंने सोचा कि यार आज तैयारी ले आते हैं रेडीमेड। तो रेडीमेड ही ले ली है बिरयानी। तो बिरयानी ले, ये रही जी बिरयानी रेडीमेड। तो आज जो है ना वो उल्टे पैर मुझे जाना पड़ गया। क्या हुआ कि उल्टे पैर तो नहीं, खैर कल लेकर आई थी जहाँ से हम लोग अक्सर राशन वगैरह लेते हैं ना, कोई एक जगह तो है नहीं। कभी मार्ट से ले लेते हैं, तो कभी जो है ना किसी शॉप से ले लेते हैं जो गली वगैरह में होते हैं, घर के आस पास जो दुकानें होती हैं। तो ये थोड़े दूसरे वाले पोर्शन में मैं चली गई आज, कल आज नहीं कल। तो वहाँ से मैंने बेसन ले लिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बेसन ले लेती हूँ, पकोड़े वकोड़े खाने का दिल ऐसे ही करता है, तो ले लिया। ऐसे ही मैंने थोड़ा सा पाव ले लिया था, एक पाव वो ले आई, कल लेकर आई। और आज मेरा दिल वाकई कर गया पकोड़े खाने का। मैंने कहा यार भूख लग रही है, पकोड़े खाने का दिल कर रहा है। तो मैंने अरीशा को कहा अरीशा पकोड़े बना दो, तो अरीशा ने पकोड़े बना दिए, हालांकि ना चाहते हुए, क्योंकि थक गई थी, वो भी काम वाम कर रही थी ये वो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा अब उसने पकोड़े बनाए। देखने में तो बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे ना। मैंने जैसे ही खाया, किच 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 ओ। तो मैंने कहा अरीशा को, अरीशा ये किरची किरची हो रही है, तुम भी खा के देखो। अरीशा को इतना अंदाज़ा नहीं होता चीज़ का ना। तो वो कहती है कि ये ना प्याज ज़्यादा कड़क हो गई है। मैंने कहा नहीं, ये ना बेसन ऐसा है। अच्छा कि बेसन आप लोगों को कभी चेक करना हो ना कि उसमें कंकर आ रहे हैं, किच 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 आ रही है, ऐसे बारीक से कांच कांच की तरह होते हैं। तो थोड़ा सा बेसन खाली, बगैर किसी चीज़ में घुला हुआ बेसन जो आप दुकान से लाए हुए हो ना, पिसा हुआ बेसन, वो थोड़ा सा ज़बान पे रख के और उसको दांतों से थोड़ा सा करो, चबाओ, तो आज पता चल जाएगा कि ये किरची किरची हो रहा है या क्या है। तो फिर मैं वापस, आज मैं गई अभी गई हूँ, आई हूँ वापस। वापस करा के उसने कहा कि जी आप दूसरा ले लें, चेंज कर लें। मैंने कहा नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए, इसके रिटर्न में आप कोई और चीज़ मुझे दे दें, अब मुझे बेसन नहीं चाहिए। तो बस मैं वही करवा के अभी आई हूँ। बहुत थक गई, इतना बुरा लगता है रास्ता चलना। तो मैं अरीशा के को मैं पकोड़े के साथ ही वैसे चाय लेना चाह रही थी, तो अरीशा ने चाय बनाई। वेलकम बैक। तो दोस्तों यहाँ पे अरे अल्लाह जलन मच रही है उंगली पे। आप लोगों को पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं, मेरा हाथ छिल गया, ये नज़र आ रहा है। ये
हम्म, और जलन मछली है, सनी प्लास लगाऊंगी। सनी प्लास लगा के सोऊंगी रात भर। वो मेरी आँख लग गई थी, बहुत थक गई हूँ, बदन इतना दुख रहा है, तो सो गई थी थोड़ा सा। और दूसरा ये कि आँख अभी खुली है तो अलीशा ने कहा कि मुझे जो है वो खाना दे दें आप, तो मैं उसको खाना देने लगी। अभी देने लगी हूँ, किचन में खड़ी हूँ। और क्या बात करनी थी, और दूसरी जहन से निकल गया मेरे। हाँ, ये कहने लगी थी कि जो ज़ख्म नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ये कपड़े आज बहुत धोए मैंने। आज कपड़े बहुत धो लिए। जब ज़्यादा कपड़े हाथ से धो लो ना, तो हाथ मेरा अब छिलने लगा है, छिल जाता है। तो दूसरी बात ये कि कपड़े हम लोग हाथ से ही धोते हैं, मशीन घर में नहीं है, क्योंकि मशीन कभी ली ही नहीं मैंने। मशीन को कभी इतना ज़्यादा अहमियत ही नहीं दी कि हाँ मशीन होनी चाहिए। बेटी हमेशा मुझे कहती थी मामा मशीन ले लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा इनकार कर देती थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने अरे हिम्मत दी हुई थी इतनी कि बस दिल करता था कि नहीं, जो कपड़े हाथ की सफाई से धुलते हैं वो मशीन में इतने अच्छे साफ नहीं धुलते होंगे। जैसे कॉलर हो गए और कफ हो गए, मतलब कॉलर और जो हमारे आस्तीनें वगैरह होती हैं, तो मैंने कभी इतनी अहमियत नहीं दी। मैं हमेशा ब्रश मार के हाथ से धोती थी कपड़े। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो है ना, अब ये हो रहा है कि हाँ मशीन होनी चाहिए थी। मशीन में डालो और झंझट ही ख़त्म। वो अपना धुलाई करती रहेगी मशीन, और बस निकाल के और पानी से खंगाल लो। तो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आइटम्स ने बड़ी आसानी कर दी है इंसानों के लिए। चलो मैं खाना दे दूँ अपनी बेटी को, फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से दोबारा से फिर ज्वाइन होंगी। यहाँ पे मैं अपने लिए फ्राई कर रही हूँ कबाब।